वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। आज के इस नए सेशन में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, हम पढ़ रहे थे इकाई 9 निर्भय बनो। हमने पाठ में लेखक की जानकारी ली थी। लेखक है हमारे फणीश्वरनाथ रेणु जी। उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत समझा था कि लेखक ने कौन सी रचनाएं की है, लेखक क्या काम किए, लेखक ने क्या क्या काम किए हैं, वो कहाँ के रहने वाले थे, ये सब हमने जान लिया है। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे का लेसन समझते हैं। चलिए आप अपने पाठ्य पुस्तक में ध्यान दीजिए। यहाँ पे निर्भयता है वो बहुत बड़ा गुण बताया गया है। बचपन से ही इस गुण का हमारे अंदर विकास होना जरूरी है और होना ही चाहिए। लेखक के उपन्यास कितने चौराहे के लिए गए इस अंश के सभी पात्र जो है, इस पाठ में आने वाले जो भी पात्र है वो पात्र कैसे है, तो कि नवयुवक है। उनमें निर्भयता दिखाई देती है और जो डरते हैं उन्हें निडर बनाने का यहाँ पे प्रयत्न किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ में हमने देखा था कि जो प्रियोदा नाम का लड़का है, प्रियोदा यानी कि प्रियव्रत राय, वो मैट्रिक में पढ़ने वाला एक लोकप्रिय विद्यार्थी है और विद्यार्थी और शिक्षक सभी उससे प्यार करते हैं और हर रविवार को सुबह वो सन्यासी आश्रम के लिए घर घर जाकर एक एक मुट्ठी अनाज मांगता है और बीमार छात्र या शिक्षक की भी वह पूरी तरह से सेवा पूजा करता है। इसके लिए उसने एक क्लब भी बनाया है और एक दल भी बनाया है। वह उसका प्रमुख है और सब इसकी इज्जत करते हैं। जो प्रियोदा नाम का लड़का है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई थी और आगे है कि शनिवार का उनका कार्यक्रम क्या होता था। तो शनिवार के दिन वो सब प्रियोदा के दल के जो भी सदस्य थे वो परमान नदी है उसके पार बालचूर नामक जो स्थान है उस स्थान पर सब इकट्ठे होते हैं और वे खेलते कूदते भी है और रविवार का जो कार्यक्रम है उसके बारे में चर्चा करते हैं। किससे कौन सा काम दिया जाए यह तभी बताया जाता है। और जो वहां पे जो एक कालू नाम का लड़का है वो एक दूसरे लड़के को लेकर आता है, उसका नाम है मनमोहन और सब उसे मोना के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे मोना नाम का जो लड़का है वो क्लब का सदस्य बनना चाहता था। प्रियोदा उससे कई सवाल पूछता है कि उसके दल में वो समाने लायक है कि नहीं, उसके बारे में वो तय करता है और वो कुछ सवाल ऐसे करता है। उसका पहला सवाल था कि आधुनिक नेता को लोग भगवान का अवतार मानते हैं, वो कौन से नेता है। तो मोना है वो उसका जवाब देता है गांधी जी। और उसका दूसरा प्रश्न था कि पढ़ लिख कर तुम क्या बनोगे। तो उसने जवाब दिया कि वो वकील बनना चाहता है। और उनका तीसरा सवाल था कि बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो। तो वो उत्तर देता है कि वो सीख लेगा। और आगे का उनका जो प्रश्न है वो है कि यदि रोगी हैजा पीड़ित हुआ तो क्या तुम उसकी सेवा करोगे, ऐसा सवाल करता है। हैजा नाम का जो रोग है उसे कॉलेरा का रोग कहते हैं। तो वो जो मनमोहन है वो उसका जवाब नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो जो रोग है उससे उसे डर लगता है और वो कुछ जवाब नहीं देता। मोना गाना जानता था, उसे गाने का शौक था। वो इस बात को वो जो कालू नाम का लड़का है ना वो उसे बताता है, प्रियोदा को वो गाना जानता है ऐसा। तो फिर
क्या कहते हैं, सब आग्रह करते हैं और उसे गाना भी गाना पड़ता है उसी आग्रह से। और दूसरा था उनका जो कि उसे तैरना नहीं आता था। तो फिर क्या होता है, वो जो उसी के दल का जो दूसरा लड़का है सूर्य नारायण, वो बहुत ही बहादुर लड़का है और थोड़ा वो पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन उसका शरीर बहुत ही मजबूत है और उसे सब सूरज पहलवान भी कहते हैं। मनमोहन को तैरना सिखाने के लिए वो जिम्मेदारी लेता है और कहता भी है कि उसे उठाकर एक दिन में पानी में फेंक दूंगा तो वो अपने आप ही तैरना सीख जाएगा, ऐसा वो कहता है। और और जो मनमोहन है उसे गाना गाना आता था, तो सभी ने आग्रह किया कि वो एक गाना सुनाए। तो वो एक गाना सुनाता है कि उसकी लाइन ऐसी थी कि राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी, ऐसा कुछ वो गाना गाता है। और इस गाने से प्रियोदा उसकी तारीफ करता है। विद्यार्थी मित्रों, हमने पाठ की समझ यहाँ तक ली थी, तो चलिए हम अब आगे का लेसन समझते हैं। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, आप अपने पाठ्य पुस्तक का 35 नंबर पेज ओपन कीजिए और उसमें ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैंने कुछ जो हमारे शब्दों के अर्थ है वो लिख के समझाए हैं यहाँ पे। तो चलिए पाठ में ध्यान दीजिए। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालचूर पर लाली उतर आई। बालचूर क्या है, तो कि नदी का रेतीला जो तट है वहां पे लाली उतर आती है। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पखेरु दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। यहाँ पे जो ये शब्द दिया गया है पखेरु यानी कि पक्षी, पक्षी दल है वो बांध कर बांस वन की ओर लौटने लगे हैं। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांध कर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। तन्मय यानी कि मग्न, तल्लीन होकर वो गीत गा रहा था। बोला गरीबक दिन पहिया, हरब बोला गरीबक दिन। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एकटा जे लोटा छल बेटा छल तीन पनिया, पिबैत काल लोटा लेलक छीन। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे सूर्यास्त होने की जो बेला है उसके बारे में बताया है कि सूर्यास्त होने वाला था। क्लब के सभी सदस्य कतार बनाकर नदी के पुल के पास पहुंचे और वहां एक गाड़ीवान तन्मय होकर विद्यापति का गीत गा रहा था। सूरज ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। તો અહીંયા કહે છે કે સૂર્યાસ્ત થવાનો સમય છે અને ક્લબના બધા જ સભ્યો છે એ લાઈનમાં એક થઈને નદીના પુલ પાસે પહોંચી ગયા છે અને ત્યાં એક ગાડીવાળો છે એ તલ્લીન થઈને વિદ્યાપતિનું ગીત ગાઈ રહ્યો હતો અને સૂરજે પણ તેના સુરમાં સુર મિલાવ્યો છે। તો ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, आगे हम देखते हैं। कृत्यानंद झा ने कहा कि विद्यापति की लाचारी है। विद्यापति कौन है, तो कि मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि है और ये उनका जो है वो एक लोकगीत है। लाचारी लाचारी टठाई, बालचूर के उस पार से किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। पखेरु यानी कि पक्षी और विकल यानी कि व्याकुल, व्याकुल होकर बहुत देर तक वो रोता रहता है। यहाँ पे नदी का जो
रेतीला जो तट है वहां पे किसी ने फायर किया था, तो वहां का एक पक्षी है वो गिर कर छटपटाने लगता है और उसका जो जोड़ा होता है वो व्याकुल हो जाता है और बहुत देर तक वहां रोता है। मटमैले अंधकार में एक अर्दली नुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैने डैने यानी कि पंख पंख को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है। अर्दली यानी कि अफसर का जो नौकर होता है वो। यहाँ पे जो सब डिप्टी साहेब है उनका जो नौकर है उसे अर्दली कहते हैं। साला बारीक कचड़ा है। यहाँ पे जो खचड़ा है उसे मूर्ख कहते हैं, उसका अर्थ है मूर्ख, अडंगेबाज। और मूर्ख इसका अर्थ है कि साला वो मूर्ख है जो यहाँ पे जो पक्षी था उसे मार दिया है और उसका जो पंख है वो पकड़कर वो बोलता है कि साहब मिल गया। और आगे है कि प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है कि कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द यानी कि बुरा शब्द, गाली या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफी मांगी। बात यह है कि साले ने, यहाँ सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे जो इब्राहिम नाम का लड़का है उसे एक शब्द बोलने की आदत है, वो शब्द है साला। वो बोलता है, लेकिन यहाँ पे जो दल है उनका उनका जो नियम है वो नियम क्या है कि यहाँ का कोई भी सदस्य किसी भी किस्म का अपशब्द नहीं बोल सकता। और ये जो है वो बोल जाता है, लेकिन फिर अपना सर झुकाकर दल के आगे माफी मांगता है। और जो उसका जो प्रमुख है प्रियोदा, वो और दूसरे सदस्यों से उसने माफी भी मांगी, लेकिन प्रियोदा ने गंभीर होकर उसे कहा कि इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है। तुम्हारी 10 बार ऐसे बोलने की गलती हो जाएगी तो हम तुम्हारा साथ यहाँ छोड़ देंगे, तुम्हें हमारे दल में नहीं रखेंगे। तो इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है, क्या नुकसान है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। प्रियोदा क्या कहता है? कहता है कि तुम्हारा मुंह है वो खराब होगा, उसका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों, बहुत लोग गालियां बकते हैं। प्रियोदा को वो सब कहता है कि सभी लोग गाली देते हैं और वो अकेला ऐसा शब्द नहीं बोलता है। लेकिन आगे प्रियोदा कहते हैं, नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। वह महीन महीन यानी कि महीन बात यानी कि सूक्ष्म बात, बारीक बात देरी से बुझता है, देरी से समझता है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना ही होगा। यहाँ के जो हमारे रूल्स है वो रूल्स को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना? बस बात खत्म। सहु आइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। वहां से सब अलग हो गए। कालू ने कहा, मोना तू तो मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ।
चल मैं पहुंचा दूं। सब लोग अपने अपने घर जाते हैं, वहां से विदाई लेते हैं और कालू कहता है कि मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, इसीलिए चल मैं तुझे पहुंचा दूं। आगे प्रियोदा ने कहा कि मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। कालू को कहता है प्रियोदा कि मोना डरता है तो मैं उसे घर पहुंचा दूंगा। कालू तू घर जा। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ लगे थे। दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, उजड़े यानी कि खंडहर मकान था। वहां इशारा करते हुए प्रियोदा बोलता है कि जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी और पोस्टमार्टम हाउस था यह। इसीलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किल किल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियां नाचती है। संतालियों एक आदिवासी जाति है, उसके बारे में कि संतालियों की तरह झुंड बांधकर क्यों डरने लगा, अकेले यहाँ आ सकते हो। जी नहीं, प्रियोदा हंसे, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है, क्या डरा सकता है। चलो शुरू करो तो। वह गाना राम रहीम ना। आगे मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, जुदा यानी कि अलग, राम रहीम को जुदा न करो, अलग न करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी, ई ई ई। तो यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों हमने देखा कि यहाँ एक शब्द बोला जाता है हॉल्ट। तो वो क्यों बोला जाता था? तो उसी समय डिप्टी साहब ने फायर कर चिड़िया के जोड़े से एक को नीचे गिरा दिया था और उसका अर्दली, उसका जो नौकर था, वो दौड़ता हुआ आया और मरी हुई चिड़िया को उठा ले गया। और क्लब के एक सदस्य इब्राहिम था, वो उसने अर्दली के बारे में कहा कि साला बारीक खचड़ा है। प्रियोदा ने मुंह से अचानक निकाला, हाल्ट। दल के नियम के अनुसार कोई सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकाल सकता था, लेकिन इब्राहिम ने ये शब्द बोला और इब्राहिम को माफी मांगनी पड़ी। माफी मांग भी ली, परंतु उसके मुंह से साला शब्द निकल गया था। प्रियोदा ने उसे वहां पे चेतावनी दी कि तुम्हारा ये 8वीं बार बोला गया शब्द है, 10 बार बोलोगे तो तुम्हें दल से निकाला जाएगा। और आगे क्या है कि गाली और अक्षर का जो पॉइंट आता है, वो इब्राहिम का तर्क था कि जब अफसर गाली देते हैं तो उन्हें गाली देने में क्या अर्ज है। कहते हैं कि जब अफसर ही गाली देता है तो हमें बोलने में क्या दिक्कत है। तब क्लब के जो नियम है उसकी वो याद कराता है, वो याद दिलाकर कहता है कि इब्राहिम को शांत हो जाना चाहिए, अब फिर से वो गाली नहीं दोहरा सकता। और कहता है कि आगे क्या होता है कि सवाइन धर्मशाला के पास आकर सब एक दूसरे से विदा होते हैं। और यहाँ पे एक प्रसंग आता है डर का। मनमोहन जो है वो डर जाता है, वो प्रसंग यहाँ पे आता है और उसका डर दूर करने के लिए प्रियोदा क्या करता है वो देखते हैं।
कहते हैं कि मनमोहन सुने रास्ते से जाने में डरता था और इसीलिए प्रियोदा उसके साथ चलते हैं। रास्ते में एक सुना खंडर और उजड़ा हुआ मकान मिलता है आता है, तो वो पहले क्या था वो बताता है कि यहाँ पे पोस्टमार्टम होता था। जब कोई मर जाता था तो उसकी लाश को यहाँ पे लाया जाता था और वहाँ पे पोस्टमार्टम किया जाता था और लोग मानते थे कि यहाँ पे भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियां नाचती भी है। यह जानकर मोना डरने लगता है और उसका जो डर है वो डर निकालने के लिए उसे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि चलो शुरू करो तुम्हारा गाना। यहाँ पे हम जो काम करते हैं वो काम डरने वाला नहीं है। हम जो काम ये 10 का काम करने वाले हैं, तो खुद यहाँ पे किसी भी बात से हमें यहाँ डरना नहीं चाहिए। चलो तुम्हें तो गाना बहुत ही अच्छे से आता है, तुम गाना शुरू करो। और मनमोहन विदास होके अपना डर निकाल के वो गाना शुरू करता है और वो जो उसका गाना था कि राम रहीम को जुदा न करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। सो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमारा जो ये लेसन है वो पूरा होता है, समाप्त होता है और आपको ये लेसन अब अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। आपको ये लेसन 2 बार अच्छे से पढ़ना है और मैंने आपको यहाँ पे जो शब्दों के अर्थ दिए हैं वो लिखने के लिए बोला था कि आप आपके नोटबुक में एक बार ये शब्दों के अर्थ लिखेंगे अच्छे से। यहाँ पे मुहावरे दिए गए हैं, मुहावरे के अर्थ भी एक बार आपके नोटबुक में आपको लिखना है। और बाद में मैंने आपसे स्टडी मटेरियल में जो प्रश्नों के जवाब दिए लिखने के लिए दिए हैं उसके बारे में भी चर्चा की थी कि आपको वो कौन सा स्वाध्याय का प्रश्न लिखना है। तो चलिए हम उसकी ओर चलते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं उसे लिखने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है सूचना देने में, सूचना लिखने में कि यहाँ पे जो ये शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है ये जो है वो उसकी सूचना नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। आप अपने स्टडी मटेरियल में ये सुधार लेना। पहला प्रश्न है हमारा, निर्भय बनो पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो वो है फणीश्वर नाथ रेणु जी। दूसरा प्रश्न है हमारा, मनमोहन पढ़ लिख कर क्या बनना चाहता है, तो मनमोहन पढ़ लिख कर वकील बनना चाहता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसने ली, तो वो है सूर्य नारायण ने। और आगे का हमारा जो प्रश्न है वो है कि प्रियोदा किस क्लास में पढ़ता था, तो प्रियोदा मैट्रिक में पढ़ता था। मोना क्या जानता था, मोना यानी कि मनमोहन, मनमोहन क्या जानता था, तो कि गाना जानता था। सूर्य नारायण को इसके साथ उसके साथी क्या कहते थे, सूर्य नारायण को उसके साथी सूरज पहलवान कहते थे। आगे का 7वां प्रश्न है हमारा, मोना के गीत की तारीफ किसने की थी, तो मोना के गीत की तारीफ है वो प्रियोदा ने की थी। तैरना कौन नहीं जानता था, वो मनमोहन। और आगे का हमारा जो प्रश्न है वो है कि एक एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों यहाँ पे ध्यान दीजिए। प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ एकत्र होते थे, तो प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमान नदी है वहां पे जो उस पार बालचूर नाम का जो स्थान है वहां पे एकत्र होते थे। और आगे कालू ने मनमोहन के बारे में प्रियोदा से क्या कहा, तो कालू ने मनमोहन के बारे में प्रियोदा से कहा कि यह बहुत तेज लड़का है और आपके क्लब का सदस्य बनना चाहता है। आगे हमारा प्रश्न तीसरा कि मनमोहन ने प्रियोदा के दल
के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया था? तो किसका नाम लिया था उसने? पहले प्रश्न का आंसर क्या दिया था? महात्मा गांधी जी। आगे का है कि पक्षी को गोली किसने मारी थी? तो पक्षी को गोली सब डिप्टी साहेब ने मारी थी। सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? तो कि सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। उजड़े हुए मकान में पहले क्या होता था? तो कि उजड़े हुए मकान में पहले मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। 7वां प्रश्न, मुठिया वसूलने कौन जाता था? तो मुठिया वसूलने प्रियव्रत राय जाता था। यहाँ पे प्रियोदा शब्द लिखोगे तब भी चलेगा। कालू ने किसे तेज लड़का बताया? तो कालू ने मनमोहन को तेज लड़का बताया था। आगे के प्रश्न है हमारे कि उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारा, कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे? तो प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया मांग कर लाते थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक के बीमार पड़ने पर वे उसकी जो अच्छे होने तक की उसकी सेवा करते थे और उनके इसी सेवा भाव के कारण कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उसके साथियों को पहचानते थे। सो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे मैं आपको स्वाध्याय का जो प्रश्न है वो यहाँ तक ही मैं आपसे चर्चा करूंगी और यहाँ तक ही आपको लिखना है। आगे के स्वाध्याय के जो प्रश्नों हैं वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। सो विद्यार्थी मित्रों, इसको आप आपके स्टडी मटेरियल में या फिर आपकी नोटबुक में एक बार अच्छे से लिखना और हम फिर नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे आगे के स्वाध्याय के साथ और नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड डे, वंदे मातरम।